नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग। वेलकम टू चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी मुरादाबाद। आप सभी का हमारे चैनल चाणक्य प्रतियोगिता अकेडमी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो एसएससी सीजीएल की जो हमारी सीरीज़ चल रही थी उसकी जो वीडियो है उसका पार्ट 2 लेकर आया हूँ। ठीक है, इस पार्ट 2 की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम कला से जुड़े जितने भी व्यक्तित्व हैं उन व्यक्तित्व की और साथ ही साथ उनको कौन कौन से पुरस्कार मिले हैं इसके ऊपर हम चर्चा करने वाले हैं। इससे पहले जो वीडियो आई थी कल, उस वीडियो में भी हमने इसी बात के ऊपर चर्चा की थी और ये सारे ही क्वेश्चन आपके जो एसएससी सीजीएल है उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं। ठीक है, तो मैं आपको इस वीडियो में भी और आने वाली आगामी वीडियोस में भी एसएससी सीजीएल के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको कवर कराने वाला हूं। ठीक है, तो बस आपको कुछ नहीं करना, आपको इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना है। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को शेयर जरूर कर देना। ठीक है, तो टाइम वेस्ट ना करते हुए हम शुरू करते हैं हमारी आज की वीडियो। चलिए देखिए, आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन रहने वाला है वो है गुरु मकर ध्वजा दरोगा को भारत के किस प्रकार के नृत्य के लिए उन्हें पद्मश्री दिया गया है। पहले नाम सुने, गुरु मकर ध्वजा दरोगा, पद्मश्री दिया गया है, भारत सरकार ने दिया है। भाई किसके लिए दिया है, कौन से नृत्य के लिए? छऊ नृत्य के लिए। मैंने आपको क्लासिकल डांस भी कराए थे और मैंने आपको ये बताया था कि फोक डांस भी पूछे जाते हैं। ठीक है, तो छऊ एक क्या है, एक फोक डांस है। ठीक है, लोक नृत्य है। छऊ जो है वो 3 प्रकार से मनाया जाता है, 3 अलग अलग राज्यों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। पश्चिम बंगाल में हम छऊ को कहते हैं पुरुलिया छऊ, झारखंड के जो छऊ है उसको हम कहते हैं सरायकेला छऊ, और उड़ीसा में जो छऊ मनाया जाता है उसको हम कहते हैं मयूरभंज छऊ। ठीक है, एक बात इंपॉर्टेंट करके लिख लेना, क्लासिकल डांसों की जो संख्या है वो कितनी है? 8 है। उसमें से अभी माना जा रहा है कि 9वां जो क्लासिकल डांस होगा वो कौन सा होगा? वो होगा आपका छऊ। 9वां क्लासिकल डांस बनने जा रहा है छऊ। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा पद्मश्री से सम्मानित गुरु अमूवी सिंह। पद्मश्री से सम्मानित गुरु अमूवी सिंह किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं? किस नृत्य शैली के लिए जाने जाते हैं भाई? कौन? गुरु अमूवी सिंह किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? तो भैया ये किस नृत्य शैली से जुड़े हैं? ये जुड़े हैं मणिपुरी से जुड़े हैं। इसके लिए इन्हें पद्मश्री पुरस्कार भी भारत सरकार द्वारा दिया जा चुका है। ठीक है, अमूवी सिंह मणिपुरी से जुड़े हुए हैं, पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है, और साथ ही साथ इनकी एक पुस्तक है द एंड ऑफ एन एरा। ठीक है, इनकी पुस्तक का नाम है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं भाई। तो अगला क्वेश्चन है हमारा पद्मश्री से सम्मानित गुरु गंगाधर प्रधान निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के कुशल नर्तक हैं? निम्न में से किस नृत्य के साथ जुड़े हुए हैं? कौन? गुरु गंगाधर प्रधान किस नृत्य से जुड़े हुए हैं भाई? तो ये जुड़े हुए हैं ओडिसी से। किससे जुड़े हैं? ओडिसी से जुड़े हुए हैं। ये ओडिसी से जुड़े हैं, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित हैं। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें कि निम्नलिखित में से कौन मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित है? मोहिनीअट्टम, कल मैंने आपको बताया था कि मोहिनीअट्टम का संबंध केरल से है। ठीक है, मोहिनीअट्टम नृत्य से संबंधित कौन है भाई? तो ये हैं आपके जयप्रभा मेनन हैं मोहिनीअट्टम से संबंधित। क्लियर, मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं जयप्रभा मेनन। वहीं यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। प्रेरणा श्रीमाली कथक से संबंधित हैं। वैजंती काशी कुचिपुड़ी से संबंधित हैं। ठीक है, वैजंती काशी कुचिपुड़ी से, जयप्रभा मेनन मोहिनीअट्टम से, यामिनी कृष्णमूर्ति भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी से, और प्रेरणा श्रीमाली कथक से। क्लियर। एक क्वेश्चन हमने अभी ऊपर देखा था, एक क्वेश्चन ये रहा कि निम्नलिखित में से किस शख्सियत को
ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ कॉर्नर, एक अवार्ड है ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ द कॉर्नर अवार्ड से सम्मानित किया गया है। निम्नलिखित में से किस शख्सियत को, किस क्या कहते हैं, सिंगर को कह सकते हो क्योंकि सिंगर को ही मिला है, ठीक है, किस सिंगर को ऑफिशियल ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर अवार्ड मिल चुका है? तो साहब ये हैं स्वर्गीय लता मंगेशकर जी, ठीक है। लता मंगेशकर को मिल चुका है कौन सा? ऑफिसर ऑफ द लीजन ऑफ द कॉर्नर अवार्ड। कब मिला था? 2007 में मिला है ये अवार्ड। क्लियर? चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा पद्म भूषण पुरस्कार से संबंधित, पद्म भूषण पुरस्कार से सम्मानित विजेता उमा शर्मा, पद्म पुरस्कार से सम्मानित या विजेता कौन? उमा शर्मा एक नर्तकी हैं। उमा शर्मा पद्म पुरस्कार मिल चुका है, पद्म भूषण मिल चुका है, ठीक है। कौन से नृत्य से संबंधित हैं? तो उमा शर्मा कौन से नृत्य से संबंधित है भाई? कथक से संबंधित हैं। और कथक का संबंध किससे है? कथक का संबंध उत्तर प्रदेश से है, ठीक है। चलिए आगे बात करें। प्रसिद्ध कथक नर्तकों के नाम लिख लेना। प्रसिद्ध कथक नर्तकों के नाम हैं पंडित बिरजू महाराज, पंडित लच्छू महाराज, शंभू महाराज, शोभना नारायण, कुमारी कमला, सितारा देवी, लच्छू महाराज, दुर्गा रानी और दुर्गा लाल और रानी कर्ण, ठीक है। ये जो हैं ये सारे ही नाम आपके संबंधित हैं किससे? कथक से संबंधित हैं, ठीक है। चलिए आगे बात करें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। तीजन बाई, झाड़ूराम देवगन, ऋतु वर्मा, उषा वार्ले, शांतिबाई चेलक निम्नलिखित में से किस संगीत के लिए जाने जाते हैं? मैं आपको लिखवा चुका हूं, बता भी चुका हूं कि तीजन बाई का संबंध किससे है? तीजन बाई का संबंध है पंडवानी से, जिसका संबंध छत्तीसगढ़ से है। पंडवानी छत्तीसगढ़ का एक लोक नृत्य भी है, लोक संगीत भी है, जिसकी विशेषज्ञ हैं तीजन बाई, ठीक है। और अन्य नाम हैं झाड़ूराम देवांगन, ऋतु वर्मा, उषा वार्ले, शांतिबाई चेलक आदि। क्लियर है? चलिए अच्छा भाई महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में लावड़ी लगता है, ठीक है। बिहू गीत आसाम का है, भटियाली पश्चिम बंगाल का है और बांग्लादेश का है, ठीक है भाई। हाँ, पंडवानी में रामायण और महाभारत की जो कहानियाँ होती हैं उनका वर्णन किया जाता है। क्लियर है? चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, कौन से राज्य के जतिन गोस्वामी को 2017 में राष्ट्रीय कालिदास सम्मान से सम्मानित किया गया है? नेशनल कालिदास अवार्ड किसे मिला है? जतिन गोस्वामी को मिला है 2017 में। कौन से नृत्य से संबंधित है? कौन से राज्य से संबंधित है ये? तो भैया ये हैं आपके असम से संबंधित हैं, ठीक है। जतिन गोस्वामी असम से संबंधित हैं और इनका संबंध जो है वो सत्रिया से है। किससे है? सत्रिया नृत्य से है इनका संबंध, सत्रिया नृत्य से है। सत्रिया आसाम का एक संबंध है, आसाम का एक क्या कहते हैं क्लासिकल डांस है, ठीक है, उससे संबंधित है। क्लासिकल डांस है सत्रिया आसाम का। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें तो अगला क्वेश्चन है हमारा, ये अच्छा क्वेश्चन है भाई। निम्नलिखित में से किसने 1993 में ओडिसी नृत्य विद्यालय, जिसका नाम है सर्जन, ओडिसी नृत्य विद्यालय, जिस विद्यालय का नाम रखा है सर्जन, की स्थापना की? इन सभी में से किसने ओडिसी नृत्य का एक विद्यालय खोला है जिसका नाम है सर्जन? ठीक है भाई, तो किसने खोला है? केलू चरण महापात्र। केलू चरण महापात्र ने ओडिसी नृत्य स्कूल की स्थापना की थी 1993 में। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगले पेज की तरफ बात करते हैं। तो अगले पेज पर जो हमारा अगला क्वेश्चन है वो है, निम्नलिखित नर्तकियों में से कौन भारतीय शास्त्रीय नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार
प्राप्त करने वाली पहली ट्रांस महिला हैं। पिछली वीडियो में भी मैंने बताया था कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करके लिख लेना, पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन है जिन्हें पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है उनके क्लासिकल डांस के लिए। तो भैया कौन है? नर्तकी नटराज पहली भारतीय ट्रांस महिला क्या कहते हैं डांसर हैं जिनको ये पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। कौन से नृत्य से संबंधित है भाई? भरतनाट्यम से संबंधित। पिछली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि ये दूसरी तीसरी बार रिपीट हुआ है, कम से कम चौथी पांचवी बार रिपीट हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ध्यान रखना। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन है हमारा, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है 19वीं शताब्दी में किसके मतलब कहां के अंतिम नवाब वाजिद अली शाह के संरक्षण में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था। यहां से दो क्वेश्चन निकलते हैं। अंतिम नवाब वाजिद अली शाह कहां के नवाब थे, और वहीं उन्हीं के संरक्षण में कथक का स्वर्ण नृत्य देखा गया था, स्वर्णकाल देखा गया था। तो भैया ये अवध के थे, अवध के अंतिम नवाब थे नवाब वाजिद अली शाह, जिनके शासनकाल में कथक का स्वर्ण युग देखा गया था। ठीक है भाई, चलिए कथक की बात करें तो पहले ही बता चुका हूं इन सभी के नाम, जो कि कथक से जुड़े हुए काफी अच्छी पर्सनालिटीज हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का एक प्रसिद्ध गायक है? हिंदुस्तानी, कल मैंने आपको बताया था कि संगीत की दो शैलियां हैं, एक इंडियन म्यूजिक, एक कर्नाटक म्यूजिक, भारतीय संगीत और कर्नाटक संगीत। अब बात चल रही है इनमें से कौन भारतीय संगीत के एक प्रसिद्ध गायक रहे हैं। ठीक है, तो भैया कौन है? ये हैं शुभा मुद्गल। ठीक है, ये आपके हिंदुस्तानी संगीत के एक प्रसिद्ध गायक हैं। ठीक है, गायिका हैं। शुभा मुद्गल हिंदुस्तानी संगीत की एक प्रसिद्ध गायिका हैं। चलिए, ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत के प्रसिद्ध गायिका हैं। अगर बात करें इनकी तो इन्होंने 2016 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जीता है। 2016 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार जीता है इन्होंने। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा उस्ताद आमिर खान, एक्टर की बात नहीं चल रही है, सिंगर हैं उस्ताद आमिर खान। ठीक है, कहां गए? उस्ताद आमिर खान निम्न में से किस घराने से संबंधित हैं? उस्ताद आमिर खान किस घराने के गायक रहे हैं? तो भैया ये इंदौर घराने के गायक रहे हैं। जितने भी मैं क्वेश्चन करा रहा हूं उस पर एक बार आप निगाह यहां भी डाला करिए कि ये कौन से समय आ चुका है, कौन सी शिफ्ट में कब आया है। ठीक है, ये ध्यान रखा कीजिए। एसएससी CHSL में 26/5/2022 को पूछा गया है, आफ्टरनून वाली शिफ्ट में पूछा गया है। ठीक है, तो उस्ताद आमिर खान का संबंध किससे है भाई? इंदौर घराने से है। इंदौर घराने के संस्थापक हैं ये उस्ताद आमिर खान। क्लियर है? चलिए आगे बात करते हैं। 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म स्लमडॉग मिलियनेयर, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, स्ट्रैटेजी के से भी और आपके आर्ट एंड कल्चर से भी। 2010 में डैनी बॉयल की फिल्म थी, कौन सी? स्लमडॉग मिलियनेयर। उसमें किस भारतीय संगीतकार ने 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं? 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं किस भारतीय संगीतकार ने? तो भैया वो है AR रहमान। AR रहमान ने डैनी बॉयल की फिल्म जो कि आपके 2010 में आई थी, स्लमडॉग मिलियनेयर, उसमें 2 ग्रैमी अवार्ड जीते हैं। ठीक है, चलिए एक बार ग्रैमी अवार्ड जीता है मोशन पिक्चर्स के लिए, ठीक है, और एक आपके जय हो गाने के लिए। क्लियर? चलिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किस मणिपुरी शास्त्रीय नृतक ने इंफॉल में महिलाओं के लिए गोविंद जी नृत्यकालय विद्यालय खोला है? मणिपुरी क्लासिकल डांस के एक डांसर हैं जिन्होंने महिलाओं के लिए इंफॉल में एक स्कूल खोला है, गोविंद जी नृत्यकालय।
ठीक है, तो भैया किसने खोला है? ये है गुरु बिपिन सिंह। कौन है? गुरु बिपिन सिंह। समझ रहे हो, मणिपुरी से संबंधित है, ये मणिपुरी से संबंधित हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किसे प्रथम कथक शिक्षक ईश्वरी प्रसाद के वंशज के रूप में जाना जाता है? कथक के जो कथक थे, कथक के जो प्रथम जन्मदाता माने जाते हैं, ठीक है, कथक के जो जन्मदाता माने जाते हैं ईश्वरी प्रसाद। कौन? ईश्वरी प्रसाद। तो किस पर्सनैलिटी को ईश्वरी प्रसाद का वंशज माना जाता है? तो भैया वो है पंडित बिरजू महाराज। पंडित बिरजू महाराज को ईश्वरी प्रसाद का वंशज माना जाता है। ठीक है, ये कौन से घराने से हैं? ये लखनऊ के कालका बिंदादिन घराने से हैं। लखनऊ में भी घराने हैं, उनमें भी कालका बिंदादिन घराने से हैं। कौन? पंडित बिरजू महाराज। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ ये देखिए क्वेश्चन फिर से रिपीट हुआ। प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान ने किस गीत के लिए 52वां ग्रैमी अवार्ड जीता है? प्रसिद्ध संगीतकार ए.आर. रहमान ने, अभी मैंने आपको बताया डैनी बॉयल की फिल्म 2010 में आई थी स्लम डॉग मिलियनेयर, उसमें 2 ग्रैमी अवार्ड मिले थे। बात ये आ रही है किस गाने के लिए मिला है? तो जय हो। कौन से गाने के लिए? जय हो गाने के लिए मिला है ए.आर. रहमान को। ठीक है, और दूसरा जो अवार्ड मिला है वो इन्हीं को मिला है। ठीक है, लेकिन इसके अलावा और भी ग्रैमी अवार्ड मिले हैं। रेसुल पुकट्टी को मिला है सर्वश्रेष्ठ साउंड मिक्सिंग अवार्ड। साउंड मिक्सिंग अवार्ड भी इसी फिल्म को मिला है। चलिए, इतना ध्यान देने वाली बात नहीं है ये, आप ए.आर. रहमान का फिर भी ध्यान रखना। ठीक है, तुम उनका ध्यान रखना, वो तुम्हारा रखेंगे पेपर में। हाँ, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा है भाई। क्वेश्चन है कि किस वर्ष पंडित भीमसेन जोशी ने अपना पहला लाइव कॉन्सर्ट किया था? किस वर्ष पंडित भीमसेन जोशी ने अपना पहला लाइव कॉन्सर्ट किया था? तो किस वर्ष किया था भाई? 1941 में। 1941 में पंडित भीमसेन जोशी ने अपना पहला लाइव कॉन्सर्ट किया था। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं पंडित भीमसेन जोशी के बारे में। ये कर्नाटक के सबसे महान भारतीय गायकों में से एक हैं। एक हिंदुस्तानी संगीत होता है, एक कर्नाटक संगीत होता है। कर्नाटक संगीत के प्रसिद्ध संगीतकार कौन हैं? पंडित भीमसेन जोशी। ठीक है, सबसे महान भारतीय गायकों में से एक हैं, और ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय परंपरा की किराना घराने से भी संबंधित हैं। ठीक है, किराना घराने से संबंधित हैं ये। ठीक है, वो सॉरी कर्नाटक संगीत के नहीं है, कर्नाटक से हैं जो कि भारतीय संगीत के हैं। क्लियर? चलिए अब बात करते हैं इनकी। तो इन्होंने 1941 में 19 वर्ष की आयु में ही अपना पहला लाइव कॉन्सर्ट दिखाया था। उस समय जब 1941 में अपना पहला लाइव कॉन्सर्ट किया था तो उस समय इनकी एज कितनी थी? मात्र 19 वर्ष। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है भाई। बांसुरी या बांसुरी का प्रसिद्ध हस्ती कौन है? बांसुरी के प्रसिद्ध हस्ती कौन है? भैया क्वेश्चन पूछ रहा है कि सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? सबसे ज्यादा प्रसिद्ध बांसुरी वादक कौन है? तो ये है पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। कौन है? पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, चलिए इनके बारे में बात करते हैं। तो इन्हें संगीत नाटक अकेडमी मिल चुका है 1984 में, पद्म भूषण 1992 में, पद्म विभूषण 2000 में, इन सब से संबंधित हैं ये। ठीक है, क्लियर? आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, हाँ, निम्नलिखित में से किस भारतीय ने एक दिन में सबसे ज्यादा गाने का रिकॉर्ड बनाया है? एक दिन में सबसे ज्यादा गाने बनाए जाने का रिकॉर्ड, ये गाए जाने का रिकॉर्ड किसके नाम है भाई? तो कुमार सानू के नाम है। कुमार सानू ने 1993 में एक दिन में सबसे ज्यादा 28 गीत जो हैं वो रिकॉर्ड किए हैं। ठीक है, और इसके लिए इन्हें गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी इनका नाम दर्ज है। क्लियर है बात? चलिए आगे बात करें।
अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र हेगड़े, पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित रामचंद्र हेगड़े को कौन से नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? किस नृत्य शैली के लिए जाना जाता है? रामचंद्र हेगड़े पद्मश्री से सम्मानित हैं। कौन से नृत्य के कलाकार हैं भाई? तो ये यक्षगान के कलाकार हैं। यक्षगान एक फोक म्यूजिक है, एक लोक संगीत है। कहाँ का? कर्नाटक का। ठीक है, कर्नाटक का यक्षगान। 2019 में इन्हें भारत सरकार द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। क्लियर? चलिए, अगर बात करें यक्षगान के और कलाकार कौन कौन है भाई, तो और कलाकार हैं बालीपा नारायण भागवत, नारायणप्पा अप्पूर, पदम परमेश्वर हेगड़े, कलिंग नेवादा, कैरेमन शिवरामन हेगड़े। ठीक है, ये नाम भी ध्यान रखना। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन, प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा, कल भी कराया था मैंने ये आपको, देखो रिपीट हो गया। प्रसिद्ध नृत्यांगना है कौन? गुलाबो सपेरा को उनके किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री दिया जा चुका है? एक डांसर हैं, एक क्लासिकल डांसर हैं गुलाबो सपेरा, राजस्थान की हैं। ठीक है, क्लासिकल डांसर नहीं है, फोक डांसर हैं। तो उन्हें किसके लिए दिया गया है भाई पद्मश्री? कालबेलिया के लिए। किसके लिए? कालबेलिया के लिए। गुलाबो सपेरा, कालबेलिया नृत्यों से संबंधित होता है, इस तरीके से याद रख लेना। ठीक है भाई, चलिए ठीक है। कालबेलिया नृत्य जो है वो आपके एक फोक डांस में आता है, वो भी राजस्थान का। निम्नलिखित में से कौन सा हिंदुस्तानी संगीत घराने सभी ख्याल गायकी शैलियों में सबसे ज्यादा पुराना है? क्वेश्चन पूछा जा रहा है हिंदुस्तानी संगीत, दो प्रकार के संगीत, हिंदुस्तानी और कर्नाटक। बात चली हिंदुस्तानी की। हिंदुस्तानी संगीत का सबसे प्राचीन घराना कौन सा है, ये पूछा जा रहा है। तो भैया सबसे पुराना घराना है ग्वालियर घराना। ऑलरेडी एसएससी सीजीएल में भी पूछा गया है और एग्जामों में भी मैंने ये क्वेश्चन देखा है। ठीक है, तो ध्यान रखना, ग्वालियर घराना सबसे पुराना घराना है। भारत में गजल गाने की परंपरा किसके द्वारा शुरू की गई थी? भारत में गजलों के संस्थापक कौन हैं? गजलों के शुरुआत करता कौन है? ठीक है, तो वो कौन है भाई? अमीर खुसरो। कौन है? अमीर खुसरो। ठीक है, अमीर खुसरो को कव्वाली जो है, कव्वाली है, कव्वाली का भी जनक कहा जाता है। कव्वाली का भी जनक कहा जाता है, गजल का भी जनक कहा जाता है। लेकिन मलिकाए गजल की बात आए तो कौन है भाई? ये आप मुझे कमेंट करके बताओगे। मलिकाए गजल आपको करा चुका हूं। ठीक है, लेडी सिंगर हैं एक, मलिकाए गजल के नाम से जाना जाता है। किन्हें जाना जाता है ये आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगर बात करें अमीर खुसरो की, तो इन्होंने तुगलकनामा, नूर सिपहर, खजाइनुल फतूह आदि पुस्तकों की रचना की है। और ये किसके दरबारी थे? अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि रहे हैं। बलबन के भी थे, अलाउद्दीन खिलजी के भी थे। इन्होंने 7 शासकों का शासनकाल देखा है, लेकिन आप अलाउद्दीन खासकर ध्यान रखेंगे। ठीक है, अलाउद्दीन खासकर ध्यान रखेंगे आप। अगले क्वेश्चन की तरफ बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसने मोहिनीअट्टम के इतिहास में और नृत्य संरचना पर 2 पुस्तकें लिखी हैं? कौन से ऐसे डांसर हैं या लेडी डांसर हैं जिन्होंने 2 पुस्तकें लिखी हैं मोहिनीअट्टम के ऊपर? तो भैया ये कौन है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा, मोहिनीअट्टम की जननी। कल बताया था मोहिनीअट्टम की जननी कौन है? कलामंडलम कल्याणी कुट्टी अम्मा। ठीक है, इन्होंने ही 2 पुस्तकें लिखी हैं मोहिनीअट्टम के ऊपर। क्लियर है भाई? चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, पंडित भीमसेन जोशी को 1985 में किस हिंदी फिल्म के गायन के लिए सर्वश्रेष्ठ सिंगर का अवार्ड मिला है? वो भी नेशनल अवार्ड है। क्वेश्चन फिर से बता रहा हूं,
पंडित भीमसेन जोशी को 1985 की किस हिंदी फिल्म के लिए सर्वश्रेष्ठ पुरुष पार्श्व गायक का राष्ट्रीय फिल्म अवार्ड मिल चुका है? तो भैया एक फिल्म आई थी अनकही, अनकही फिल्म आई थी। उस फिल्म में इन्होंने गाने दिए हैं जिसके लिए इन्हें सर्वश्रेष्ठ राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला है एज अ सिंगर। क्लियर? चलिए आगे बात करें। पंडित भीमसेन जोशी की बात करें तो 1976 में इन्हें संगीत नाटक अकेडमी मिल चुका है। 1985 में सर्वश्रेष्ठ गायक के लिए राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिल चुका है। 1900 और आपके 2000 में महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार मिल चुका है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपका 2009 में भारत रत्न मिल चुका है। इंपॉर्टेंट है, 2009 में भारत रत्न मिल चुका है। क्लियर है भाई? चलिए आगे बात करें, अगले क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है। क्या है? भारत के वर्ल्ड स्तर पर यानी भारत में विश्व स्तर पर ऐसे कौन से संगीतकार रहे हैं? रिकी केज। ठीक है, इनमें से इन्हें 57वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। 57वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है रिकी केज को। रिकी केज को किस एल्बम के लिए दिया गया है? रिकी केज जो है एक भारतीय संगीतकार रहे हैं, इन्हें 57वां ग्रैमी पुरस्कार मिल चुका है। ग्रैमी पुरस्कार के बारे में आपको पहले ही बता चुका हूं। म्यूजिक इंडस्ट्री का सबसे बड़ा पुरस्कार माना जाता है ग्रैमी अवार्ड। ठीक है, तो इनकी कौन सी एल्बम है भाई? विंड्स ऑफ समसारा। विंड्स ऑफ समसारा के लिए इन्हें क्या दिया गया है? 57वां ग्रैमी पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका आगरा घराने के मलका जान। आगरा घराने के मलका जान कलकत्ता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार थे? कलकत्ता के किस नवाब के दरबार में संगीतकार रहे हैं? तो भैया ये थे वाजिद अली शाह। वाजिद अली शाह कलकत्ता के नवाब रहे हैं। उनके दरबार में कौन रहते थे? मलका जान। मलका जान। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है हमारा, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है हमारा ये रहा। किस भारतीय गायकों में, निम्नलिखित में से भारतीय गायकों में से किसने राग सरिता लिखा है? राग सरिता किस इंडियन सिंगर ने लिखा है? ठीक है, तो ये हैं चिंतारमन रघुनाथ व्यास। चिंतामन रघुनाथ व्यास। चिंतामन रघुनाथ व्यास एक इंडियन सिंगर हैं जिन्होंने क्या लिखा है भाई? जिन्होंने लिखा है आपका राग सरिता। क्लियर हुई बात? आगे बात करें। अगर इनकी बात करें, किनकी? चिंतामन रघुनाथ व्यास की, तो इन्हें 1999 में तानसेन सम्मान से सम्मानित किया जा चुका है। किसके द्वारा दिया जाता है? मध्य प्रदेश के द्वारा दिया जाता है तानसेन सम्मान। इसी के साथ साथ इन्हें, ठीक है, इन्हें और क्या मिल चुका है? पद्म भूषण मिल चुका है 1990 में। ठीक है, संगीत नाटक अकेडमी मिल चुका है 1987 में। ये ध्यान रखना। क्लियर? आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है कलामंडलम क्षेमवती। कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन को किस नृत्य शैली के योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री मिल चुका है? ठीक है, किसके लिए मिल चुका है? देखिए भाई, पहली बात ध्यान रखें, कलामंडलम शब्द जब भी आएगा तो 80% आप लगाकर आ सकते हो मोहिनीअट्टम और 20% लगाकर आओगे कथकली। मतलब केरल से बाहर नहीं है, केरल के अंदर ही है कलामंडलम। जितने भी ये जो आपके शख्सियत हैं, ठीक है, कलामंडलम नाम के साथ जो जुड़ी हैं, वो आपके या तो मोहिनीअट्टम से होंगी या कथकली से होंगी। 80% मोहिनीअट्टम, 20% कथकली। ठीक है, तो किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिल चुका है कलामंडलम क्षेमवती पवित्रन को? तो इसमें है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम के लिए कलामंडलम क्षेमवती को क्या मिल चुका है भाई? 2011 में पद्मश्री। कब मिला है? 2011 में मिला है भैया पद्मश्री। ठीक है, इन्हें संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी मिल चुका है। आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, चलिए आपसे मैंने वैसे कमेंट में पूछा था
कि मलिकाए गज़ल किसे कहा जाता है, लेकिन ये क्वेश्चन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि ऑलरेडी आया हुआ है। ठीक है, ऑलरेडी आया हुआ है। किस भारतीय क्लासिकल सिंगर को मलिकाए गज़ल या गज़लों की रानी के रूप में जाना जाता है? मलिकाए गज़ल या गज़लों की रानी के रूप में जाना जाता है। ये 15 वर्ष की आयु में भारत की कोकिला जो है सरोजिनी नायडू द्वारा इन्होंने प्रशंसा प्राप्त की थी। चलिए ध्यान रखना, मलिकाए या गज़ल या गज़लों की रानी कहा जाता है बेगम अख्तर को। गुजरात से संबंधित हैं बेगम अख्तर, इन्हें मलिकाए गज़ल या गज़लों की रानी कहा जाता है। इन्होंने, इनके संगीत की बात करें तो इन्होंने गज़ल, दादरा, ठुमरी आदि शैलियों में सिंगिंग की है। ठीक है, इसके लिए इन्हें पद्मश्री मिल चुका है 1968 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिल चुका है 1972 में, पद्म भूषण मिल चुका है 1975 में, मरणोपरांत मिला है। क्लियर है भाई? चलिए अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या बात? अगला क्वेश्चन भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि किस भारतीय क्लासिकल भरतनाट्यम डांसर को, किस क्लासिकल डांसर को जो कि भरतनाट्यम का है 1981 में पद्मश्री मिला है। 1981 में पद्मश्री मिला है और 2003 में पद्म भूषण मिला है। किस क्लासिकल डांस भरतनाट्यम के डांसर को 1981 में पद्मश्री और 2003 में पद्म भूषण मिल चुका है? तो भैया ये कौन है? पद्मा सुब्रमण्यम। पद्मा सुब्रमण्यम जो कि मद्रास से संबंधित हैं को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला है 1983 में, पद्म भूषण मिल चुका है 2003 में, पद्मश्री मिला है 1981 में। ठीक है, चलिए इतना ध्यान रखेंगे, आगे बढ़ें। अगला क्वेश्चन देखो, अच्छा क्वेश्चन है, ये रहा आपका। प्रसिद्ध फोक सिंगर, लोक संगीतकार भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? भूपेन हजारिका का संबंध किस राज्य से है? अच्छा, करंट का ही एक क्वेश्चन आपसे पूछता हूं, भूपेन हजारिका पुल किस राज्य में बन रहा है? ठीक है, करंट से आपके लिए क्वेश्चन है कि भूपेन हजारिका पुल किस राज्य में बन रहा है। तो भूपेन हजारिका का संबंध भैया किस राज्य में? तो इनका संबंध है असम से। असम से संबंधित हैं भूपेन हजारिका। क्लियर? भूपेन हजारिका असम से संबंधित हैं। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, पद्म भूषण कनक रेले को निम्न में से किस शैली के लिए महत्वपूर्ण योगदानों के लिए पुरस्कार सम्मानित किया गया है? कनक रेले कौन है? एक क्लासिकल डांसर हैं। इसके लिए इन्हें क्या मिला है? पद्म भूषण मिला है। कौन से क्लासिकल डांस से संबंधित है ये? तो ये हैं आपके मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। कनक रेले मोहिनीअट्टम से संबंधित हैं। इन्हें इसके लिए क्या मिला है? इसके लिए इन्हें पद्मश्री मिल चुका है 1990 में, कालिदास सम्मान मिला है 2006 में, संगीत नाटक अकादमी मिल चुका है 1994 में, MS सुब्बलक्ष्मी पुरस्कार और पद्म भूषण मिला है 2013 में। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे बात करें अगले क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा अगला क्वेश्चन है जी, अगला क्वेश्चन है कि किस भारतीय संगीतकार ने शहनाई को संगीत कार्यक्रम के मंच पर पेश किया? ठीक है, और 15 अगस्त 1947 को, ये मैंने आपको कराया था कि कौन से ऐसे म्यूजिशियन हैं जिन्होंने 15 अगस्त 1947 को लाल किले पर शहनाई का वादन किया था, शहनाई को बजाया था। 15 अगस्त 1947 को लाल किले से शहनाई का वादन किया था। तो भैया ये हैं उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान संगीत के शहनाई वादन में सम्राट माने जाते हैं। ठीक है, इनकी बात करें तो इन्होंने 2001 में भारत रत्न पाया था, पद्म विभूषण 1980 में, पद्म भूषण 1968 में, पद्मश्री 1961 में, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 1956 में, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप 1994 में। ठीक है, ये सारे ही बड़े पुरस्कार इनके नाम हैं। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान शहनाई के सम्राट माने जाते हैं ये। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन भारत रत्न से सम्मानित नहीं है? तो भैया पंडित कुमार गंधर्व। पंडित कुमार गंधर्व जो कि कर्नाटक के एक सिंगर हैं, ये भारत रत्न से संबंधित नहीं हैं, लेकिन इन्हें पद्म भूषण मिल चुका है। 1977 में पद्म विभूषण मिल चुका है, 1990 में। ठीक है, अच्छा, किस किस को मिल चुका है भारत रत्न? भीमसेन जोशी को मिल चुका है भारत रत्न। ठीक है, हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए 2009 में इन्हें सम्मानित किया गया था। पंडित रविशंकर को भी मिल चुका है भारत रत्न, ये एक सितार वादक हैं, इन्हें 1999 में मिला था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान को भी मिल चुका है 2001 में शहनाई वादन के लिए, शहनाई वादन के लिए मिल चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, केलू चरण महापात्र और सोनल मानसिंह और गीता महलिक किस शैली के प्रसिद्ध नर्तक हैं? किस क्लासिकल डांस से जुड़ी हुई पर्सनालिटीज हैं? केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह और गीता महलिक। तो भैया किससे संबंधित हैं ये आपके ओडिसी से संबंधित हैं, ओडिसी से संबंधित हैं। केलू चरण महापात्र, सोनल मानसिंह, गीता महलिक, इंद्राणी रहमान, देव प्रसाद दास, धीरेन्द्र नाथ पटनायक, प्रियवंदा मेहतनी। ठीक है, प्रियवंदना मोहंती। अगला अच्छा क्वेश्चन है, भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे? भारत रत्न से सम्मानित होने वाले पहले संगीतकार कौन थे भाई? तो ये थे एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। कौन थे? एम.एस. सुब्बलक्ष्मी। मधुरे षण्मुखम वा विदु सुब्बलक्ष्मी, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ध्यान रखना काफी है। ठीक है, एम.एस. सुब्बलक्ष्मी ध्यान रखना। भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी किस घराने के हैं? भारतीय संगीत उस्ताद भीमसेन जोशी किस घराने के हैं? तो भैया किराना घराने से संबंधित हैं। भीमसेन जोशी किराना घराने से संबंधित हैं। आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले ही, 1972 में पद्मश्री, पद्म भूषण 1985, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप 1998 और इसी के साथ पद्म भूषण 1999, भारत रत्न 2009। ठीक है, भारत रत्न 2009। चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ अच्छा क्वेश्चन है भाई। 1967 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित पंडित शंभू महाराज कौन से एक नृत्य से संबंधित हैं? पंडित शंभू महाराज किस नृत्य के डांसर हैं जिन्हें 1967 में संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिल चुका है? तो भैया ये कथक के हैं। काय के हैं? कथक के एक डांसर रह चुके हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। और लखनऊ घराने के थे ये, ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन है आपका, हाँ, पंडित भीमसेन जोशी निम्नलिखित में से किससे संबंधित हैं? अभी बताया था, उससे पहले भी इन्हीं से आया था क्वेश्चन। तो पंडित भीमसेन जोशी किससे संबंधित हैं भाई? तो ये हिंदुस्तानी संगीत के एक गायक हैं। हिंदुस्तानी संगीत के एक गायक हैं पंडित भीमसेन जोशी। आगे बात करें। अच्छा क्वेश्चन है, गायक किशोर कुमार का जन्म किस राज्य में हुआ था? गायक किशोर कुमार का जन्म जो हुआ था वो किस राज्य में हुआ था? भाई किशोर कुमार का जन्म हुआ था खंडवा। खंडवा मध्य प्रदेश में पड़ता है। किशोर कुमार का जन्म वहीं हुआ था 4 अगस्त 1929 को। 4 अगस्त 1929 को हुआ था। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, ये मकर ध्वजा दरोगा वाला फिर आ गया, देखो। ठीक है, क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, ज़्यादातर रिपीटेड क्वेश्चन नहीं है जितने मैं करा रहा हूँ, इसलिए बीच बीच में मुझे छोड़ने पड़ रहे हैं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है ये भी।
निम्नलिखित में से कौन कथक नृत्य का 19वीं शताब्दी का प्रतिपादक है? 19वीं शताब्दी में कथक नृत्य को किसने आगे बढ़ाया? ठीक है, तो भैया किसने बढ़ाया है? कहाँ गया? महाराज कालका प्रसाद। महाराज कालका प्रसाद लखनऊ घराने से संबंधित हैं। 19वीं शताब्दी में इन्होंने ही किसे? कथक नृत्य को बढ़ावा दिया है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नाम भरतनाट्यम से संबंधित है? निम्नलिखित में से कौन सा नाम भरतनाट्यम से संबंधित है? भैया भरतनाट्यम के याद रखना कौन कौन है, तो इसमें जो नाम है वो है नर्तकी नटराज, बताया था पहली ट्रांस महिला, ठीक है, पद्मश्री से सम्मानित। तो इनमें से कौन सा नाम भरतनाट्यम से संबंधित है? तो नर्तकी नटराज। ठीक है, पुरस्कार नर्तकी नटराज के संगीत नाटक अकेडमी मिला है 2011 में। इसके अलावा बस इतना ध्यान रखना आप, ठीक है। चलिए, पद्मश्री मिल चुका है 2019 में। अगला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठुमरी की रानी। ठुमरी की रानी के लिए किसे जाना जाता है? ठुमरी की रानी के लिए किसे जाना जाता है? जिसके लिए 2016 में इन्हें पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया था। 2016 में पद्म विभूषण मिल चुका है ठुमरी की रानी के लिए। किन्हें मिला है भाई? गिरजा देवी। किन्हें मिला है? गिरजा देवी। बनारस घराने की संगीतकार हैं ये। इन्हें पद्मश्री मिला है 1972 में, पद्म भूषण मिला है 1989 में, पद्म विभूषण मिला है 2016 में, संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार मिला है 1970 में, संगीत नाटक अकेडमी फेलोशिप मिल चुका है 2010 में। ठीक है, ध्यान रखना इनका। चलो आगे बात करें। हाँ, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? मेरे कराने से पहले अगर तुम अपने आप कर रहे हो इस चीज को तो बहुत ज्यादा बेटर है भाई। पंडित बिरजू महाराज बिल्कुल सही हैं, कथक के हैं। केलू चरण महापात्र ओडिसी के हैं, बिल्कुल सही बात। गुरु विपिन सिंह का संबंध मणिपुरी से है। किससे है? मणिपुरी से है। ठीक है, मणिपुरी से है। उदय शंकर का संबंध फ्यूजन से है। ठीक है, चलिए गुरु विपिन सिंह की बात करें तो मणिपुरी नृत्य के एक निर्देशक हैं, कोरियोग्राफर हैं और शिक्षक भी हैं। इन्हें संगीत नाटक अकेडमी मिला है 1966 में। कालिदास सम्मान भी मिल चुका है। ठीक है, चलिए अगला अच्छा क्वेश्चन है, बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है ये भी। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। किस डांसर को 1968 में मैक्सिको की वैलेट फॉल्कलोरिको में उनकी कोरियोग्राफी के लिए मैक्सिकन सरकार द्वारा स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया है? कौन सी नर्तकी हैं भारत की जिन्हें मैक्सिको में एक शो हुआ था वैलेट फोल्कोरिको? ठीक है, उसके लिए इन्हें मैक्सिकन सरकार ने स्वर्ण पदक दिया है। तो भैया कौन है? मृणालिनी साराभाई। कौन है? मृणालिनी साराभाई। मृणालिनी साराभाई कल बताया था विक्रम साराभाई की पत्नी है। विक्रम साराभाई से याद आया, आज 2:35 पर चंद्रयान 3 लॉन्च हो चुका है। ठीक है, चलिए आगे बात करें। भाई वैज्ञानिक थे वो, विक्रम साराभाई इसरो के संस्थापक हैं। अच्छा, कहां से लॉन्च हुआ है? श्रीहरिकोटा से। कहां से लॉन्च हुआ है? श्रीहरिकोटा से लॉन्च हुआ है, ये भी ध्यान रखना। ठीक है भाई, आगे बात करें। एक क्वेश्चन हमारा ये है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित कब किया गया था? लता मंगेशकर को भारत से सम्मानित कब किया गया था भाई? ये जो क्वेश्चन है ये आप मुझे कमेंट करके जरूर बताएंगे। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और मैंने कई बार बताया भी है कि लता मंगेशकर को भारत रत्न पुरस्कार कब दिया गया था, ये आप मुझे बताएंगे। ठीक है, बाकी एक क्वेश्चन जो है आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है। उस्ताद जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक हैं, किसके पुत्र हैं? किसके पुत्र हैं उस्ताद जाकिर हुसैन? उस्ताद जाकिर हुसैन एक तबला वादक हैं, किसके पुत्र हैं? तो भैया किसके पुत्र हैं ये? उस्ताद अल्लाह रखा।
ये भी एक तबला वादक है भाई। जाकिर हुसैन का नाम भले ही तबला वादकों में ज़्यादा हो, लेकिन उस्ताद अल्लाह रखा के पुत्र हैं जाकिर हुसैन। ठीक है, चलिए, जाकिर हुसैन एक भारतीय तबला वादक, संगीतकार और संगीत निर्माता, एक फिल्म अभिनेता भी रहे हैं, और ये तबला वादक अल्लाह रखा के बड़े बेटे हैं। ठीक है भाई, चलिए, आज के लिए एक क्वेश्चन और था मेरे पास, शायद वो निकल गया, देख लेते हैं। एक क्वेश्चन अभी मैंने देखा था, हाँ ये रहा। निम्नलिखित भारतीय संगीतकारों में, गायकों में से जो मद्रास में मोजार्ट उपनाम से लोकप्रिय है, 2009 में द टाइम्स की दुनिया में सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में रखा गया है। ऐसे कौन से संगीतकार हैं जिन्हें 2009 में द टाइम्स, जो द टाइम्स है उसकी सबसे ज़्यादा प्रभावशाली, दुनिया के सबसे ज़्यादा प्रभावशाली लोगों की श्रेणी में रखा गया है? तो भैया ए आर रहमान को 6 राष्ट्रीय पुरस्कार, 2 अकेडमिक पुरस्कार, 2 ग्रैमी पुरस्कार, 1 बाफ्टा पुरस्कार, 1 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, 15 फिल्म फेयर पुरस्कार, 17 फिल्म फेयर पुरस्कार दक्षिण के से सम्मानित किया गया है। ठीक है, ध्यान रखना, ए आर रहमान को इतने ज़्यादा अवार्ड मिल चुके हैं। कौन कौन से मिले हैं ये भी ध्यान रखना। ग्रैमी पुरस्कार मैं आपको बता चुका हूं, 2010 में मिला था। किस फिल्म के लिए? स्लमडॉग मिलियनेयर के लिए। ठीक है, तो बस आज के लिए इतना ही। बस आपसे उम्मीद इतनी करता हूं कि देखिए, कल भी मैंने वीडियो बनाई थी, लेकिन आपका प्यार उस वीडियो पर इतना ज़्यादा मिला नहीं। देखिए, मेरा भी हौसला जब बनता है जब आप लोग वीडियो को प्यार देते हो, शेयर करते हो, सब्सक्राइब करते हो चैनल को, या लाइक करते हो। इवन कम से कम लाइक करके, कमेंट करके तो बताया करो यार। ठीक है, तो आपका काम है इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखना, और अगर चाहते हो कि भाई भविष्य में भी वीडियो मिले और ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिलें, ठीक है, और आपको बताया जाए कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो भाई इस वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। सभी को जय हिंद।